अथ कैवल्यपादः जन्मौषधि मंत्र तपस्समाधिजाः सिद्धयः जन्मौषधि मंत्र तपस्समाधिजाः सिद्धयः जन्मौषधि मंत्र तपस्समाधिजाः सिद्धयः जन्मौषधि मंत्र तपस्समाधिजाः सिद्धयः महर्षि पतंजलि सभी जो भी सामान्य लोग हैं, आदमी है, आदमी में पुरुष आ गए, स्त्री आ गई, तो सभी के लिए बचपन से मन में कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ पंछी जैसा आकाश में उड़ जाए, मछलियां जैसे पानी में तैरे, जमीन पर जैसे शेर या तो बाघ दौड़ते हैं वैसा हम दौड़े, ताकतवर हो। अलग अलग तरीके से हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य जैसा चमके, ध्रुव को देखते हैं तो ध्रुव जैसा स्थिर अटल हमारा स्थान हो, ऐसा एक एक लगता है। नचिकेता को सुनते हैं तो मृत्यु का भी सामना करने की ताकत हमारे में आ जाए, ऐसा लगता है, लगना भी चाहिए। लेकिन क्या हम पा सकते हैं? तो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि तुम पा सकते हो योग के द्वारा। अलग अलग तरीके से अंतःकरण का संयम करके, चित्त का संयम करके हम अलग अलग सिद्धियों को पा सकते हैं। वैसे ये सिद्धियां यानी क्या कि जो रेगुलर सामान्य जीवन में हमें जो प्राप्त होता है, उसके अलावा कुछ विशेष प्राप्त हो जाए या तो दुगुना चौगुना प्राप्त हो जाए तो वो सिद्धि मिल गई। लेकिन ऐसी अचानक प्राप्त होने वाली सिद्धि ये नहीं है। ये कुछ मेहनत करके और जैसा हम कुछ करने लगते हैं तो कुछ मिलता है, तो करने से मिलता है, ये बात याद रखनी चाहिए कि ये बिना कुछ मिलता नहीं है। ये बात गीता माता भी बताती है, यानी गीता माता बड़ा योग शास्त्र है, और वह भी बताती है कि किए बिना कुछ मिलता नहीं है, और योग दर्शन भी बताता है किए बिना कुछ मिलता नहीं है, करने पर मिलता है। सामान्य जो हमें मिलता है, जैसे मां का दूध हमें मिल गया, खाना पीना मिल गया, सोना उठना बैठना, ये सब मिल जाता है, तो ये सहजी तरीके से हमें मिल जाता है। फिर भी उसके लिए थोड़ा कष्ट तो होता ही है, थोड़ा विशेष कष्ट करने पर और सिद्धियां मिल जाती है। लेकिन हमारे विचार करने के बाहर कुछ सिद्धियां होती है, तो वो भी जब मिलती है, उससे पहले तो अद्भुत लगता है, आश्चर्य लगता है कि अरे ये मिल गया। लेकिन जब करते करते आगे जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो हम करते गया और मिलता गया, तो ये सहज सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उसके अलावा भी कुछ अलग तरीके से सिद्धियां मिलती है, पहले सूत्र में ये बताया है। जन्म से कुछ सिद्धियां मिलती है, जैसे पंछी जन्म से ही थोड़ा पंख आ गए और वो उड़ने लगा हवा में, उसको जन्म से सिद्धि मिली। जैसे मछली को जन्म से ही सिद्धि मिलती है, पानी में तैरने लगती है, उसको सहज लगता है। ऐसे अलग अलग तरीके की जन्म से सिद्धि मिलती है हमें,
और वह सिद्धियां वह सहज होती है, सामान्य होती है। वो उनके लिए सामान्य, हमारे लिए विशेष होंगी। लेकिन फिर भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम पंछी हो जाए। उनका जीवन लिमिटेड है, मर्यादित है। हमारा जीवन मर्यादा से थोड़ा ऊपर है, मनुष्य जीवन। और जन्म भी हमें अगर अच्छे कुटुंब में मिल गया या तो दैवी जन्म मिल गया, यानी दिव्य आत्मा बनकर हम मेहनत, पहले जन्म में मेहनत करते हुए कुछ अलग अलग जन्म मिलते हैं। जैसे हम कर्म करते वैसे जन्म मिलते हैं। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कर्म के अनुसार उसके जन्म मिल जाते हैं। और ऐसे शुचि नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट यानी योग की साधना करने वाले जो होते वो शुचि नाम यानी कि पवित्र शुद्ध ऐसे घर में जन्म लेते हैं। और श्रीमतांगे है, श्रीमंत यानी कि वैभव संपन्न ऐसे कुटुंब में जन्म लेते हैं जो योग करते हैं। तो वो जन्म से ही फिर उनको मिल जाता है। ये जन्म से सिद्धियां मिली। दूसरी जो सिद्धि इधर बताई वो औषधि के द्वारा सिद्धियां मिलती है। ये जो वृक्ष वनस्पति है, हम अगर बीमार पड़ते हैं या तो कुछ समस्या आ जाती है, कुछ कमियां हमारे जीवन में होती है, तो औषधों के द्वारा वो पूर्ण की जाती है। जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, वह वृक्ष वनस्पतियों के द्वारा, कंदमूलों के द्वारा उनको मालूम होता है कि कौन सी वनस्पति किस रोग के लिए है। आयुर्वेद के अभ्यास में ये बातें हैं। लेकिन जैसे जन्म से सिद्धियां मिली, उसमें कुछ ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है। वो पहले कर चुके हैं तो पुरुषार्थ है, लेकिन अभी तुरंत नहीं है। लेकिन उससे बढ़िया ये औषधि सिद्धि से हमें सिद्धियां मिलती है, यानी कि उसके लिए थोड़ी मेहनत चाहिए होती है, थोड़ा सहन करने की भी शक्ति होनी चाहिए। औषधियां लेते हैं, कुछ कड़वी होती है, कुछ खट्टी मीठी, अलग अलग प्रकार की होती है। वह औषधि, उसमें मुख्य प्रकार दो प्रकार बताए गए हैं। एक कुटी प्रावेशिक। कुटी प्रावेशिक यानी कुटी बनाते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज यानी कि जो रामदेव जी महाराज है, उन्होंने योग ग्राम बनाया और कुटियां बनाई छोटी छोटी, और उसमें उपचार लेते हैं। जो भी रोगी है, व्याधि युक्त है, वो उपचार लेते हैं। कुटी प्रावेशिक यानी उधर जाकर कुटी में रहते हुए वो दवा लेना है। और दूसरा है वातापतिक, यानी कि वायु और सूर्य के द्वारा, ये जो वातावरण है, खुले आकाश में, खुले निसर्ग में हम उपचार लेते हैं, तो वो वातापतिक बोला जाता है। ऐसे दो प्रकार है, यानी घर में उपचार करना और खुले निसर्ग में उपचार करना, ऐसे अलग अलग प्रकार है। वात यानी वायु और आतप यानी धूप, सूर्य की धूप। सूर्य की धूप के द्वारा भी हमें बहुत सारी बीमारियां हमारी नष्ट होती है। और खुले वातावरण में ठहरते हैं तो वो भी बहुत सारी बीमारियों को नष्ट करने वाला है। हम इधर पाठशाला में रहते हैं, तो पाठशाला में रहते हुए हमें और आरोग्य मिलता है। ये मुझे भी महसूस होता है और आपको भी महसूस होता होगा। ये वातावरण का प्रभाव है। इधर का वायु, इधर का सूर्य प्रकाश, इधर हम जो स्वच्छता करते हैं, अलग अलग योग व्यायाम करते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के उपचार भी करते हैं। निसर्ग के उपचार, खाने पीने में भी कुछ बदलाव ऋतु के अनुसार करते हैं, तो इसके कारण हमें आरोग्य मिलता है। ये औषधों से मिलने वाली सिद्धियां है।
तीसरी सिद्धि बताई है मंत्र सिद्धि। मंत्र शब्द बना है मननात् त्रायते, असो मनन से जो हमें तारता है वो मंत्र है, उसका जप किया जाता है। कोई कोई मंत्र ऐसे होते केवल जप से ही सिद्धि मिल जाती है। ओंकार जप ऐसा है, केवल जप से ही सिद्धि मिल जाती है। हम ओंकार बोलते हैं तो प्राणायाम हो जाता है, दीर्घ ओंकार बोलते हैं तो हाँ पूरक और रेचक, ये प्राणायाम सहज ही हो जाते हैं और उससे हमारे शरीर पर प्रभाव होता है। और वही ओंकार अगर तज्जपः तदर्थ भावनम, यानी कि जिसका जप करना है उसकी अर्थ भावना हमारे दिल में मन में होनी चाहिए, दिमाग में भी होनी चाहिए। अर्थ भावना लेकर के जो जप किया जाता है उससे भी और सिद्धियां मिल जाती है। यानी जप, बाकी लोग बोलते हैं कि जप करना है तो जैसे एकाक्षरी है तो उसको 1,00,000, 2 अक्षरी है तो 2,00,000, 4 अक्षरी है तो 4,00,000 जप करना चाहिए और उससे सिद्धियां मिल जाती है। अभी किसी किसी को लगता है कि केवल बोलने से क्या मिलेगा, बोलने से भी मिलता है, और बोलने पर और अर्थ भावना लाने पर, यानी हमें समझते समझते, जैसे श्री राम जय जय राम, हम राम का नाम लेते हैं, राम राम राम, तो राम राम के जप से ही एक तो हमारे अंदर जो वायु है, विजातीय वायु, वो बाहर निकलने लगेगा, अंदर भी आएगा शुद्ध वायु, ये केवल जप से मिलने वाला। और दूसरी बात, राम के बारे में अर्थ भावना लाना, उसका चरित्र हमारे जीवन में कैसा जाए, हमारे मन बुद्धि में उसका चिंतन मनन कैसे हो, उसका चरित्र हम बोलते याद करते करते वो अगर जप करते हैं तो हमारा मन वो उसका आकार ले लेता है। जैसा हम विचार करते वैसा हमारा मन आकार लेता है। हम नकारात्मक विचार करते तो नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, हम सकारात्मक विचार करते तो सकारात्मक प्रभाव होता है। हमें खुद तय करना है कि कैसे विचार करना है। तो जब ऐसे आदर्श व्यक्ति का, आदर्श चरित्र का करो जो हमारे जीवन में परिपूर्णता लाए, तो उसकी अर्थ भावना हमारे मन में होनी चाहिए, चित्त में होनी चाहिए, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो वह प्रभाव पढ़ते पढ़ते, जैसे एक बार, 2 बार, हजारों बार, लाखों बार जब जप किया जाता है तो मन एक ध्यास लेता है कि बस मुझे अभी राम के बिना कुछ याद नहीं आता, बस वही सिया राम सिया राम। तो ऐसा जप से इतनी सिद्धियां मिल जाती है। यानी कि जैसा जो अड़ी होती है वह भ्रमर का जप करते करते भ्रमर ही बन जाती है, कीटक भ्रमर न्याय उसको बोलते हैं। वैसा हम अगर जिसका जप करेंगे, स्मरण करेंगे, वैसा ही होते जाते हैं। कोई स्त्रियों का ज्यादा जप करते हैं तो स्त्रीण बन जाते हैं, कोई स्त्री पुरुष का ज्यादा ध्यान करते हैं तो पुरुष ही बन जाते हैं। ये प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है। अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा। तो ये मंत्र से मिलने वाली सिद्धियां है। अभी चौथी सिद्धि बताई, तप के द्वारा सिद्धि मिलती है। ये तीनों सिद्धियों से ऊंची ये तप की सिद्धि है। तप यानी मेहनत। तप का एक सूत्र हमने देखा है, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व को सहन करना ये तप है। द्वंद्व यानी सुख दुख, शीत उष्ण, अलग अलग द्वंद्व हमारे जीवन में आते हैं। ध्येय को प्राप्त करने के लिए, ऊंचे ध्येय को प्राप्त करने के लिए लगे रहना, शीत उष्ण की, सुख दुख की चिंता न करते हुए आगे बढ़ना, यह तप होता है। और ऐसा तप अगर हम जीवन में अपनाते हैं, स्वयं सुबह उठना है तो उठना है, सूर्य नमस्कार करने हैं तो निरंतर करने हैं, यह तप है। यह तप से सिद्धियां मिलती है और वो हमारे हाथ में है।
ये बड़ी सिद्धि है। यानी तीनों सिद्धियों के अगर कंपैरिजन की जाए तो ये चौथी सिद्धि तप है, वो उससे भी ऊंची है। वो हमारे हाथ में है। जो हो गया सो हो गया, जन्म से सिद्धि मिलने वाली है वो तो सहज ही मिल जाती है। जो औषधि से मिलती है उसमें भी लेना पड़ता है, थोड़ा सहन करना पड़ता है। और तीसरी जो है मंत्र सिद्धि, वो भी जप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, और वो पराधीन है। लेकिन तब मेहनत करना हमारे हाथ में है। मेहनत में मन कभी साथ में नहीं होगा तो भी चलेगा, मेहनत से परिणाम मिलता है। लेकिन उसमें मन में होना चाहिए, हमारा अंतःकरण पूरा होना चाहिए मेहनत के साथ। तब मंत्र की जैसी सिद्धि मिलती है वैसे तप की सिद्धि उससे ज्यादा है। लेकिन वह भी जब हम करते हैं, जैसे रावण ने शक्ति प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, और अलग अलग जो भी हमारे पूर्वज हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, उन्होंने तप किया और सिद्धियां प्राप्त की। लेकिन उससे कभी कभी अहंकार भी बढ़ जाता है, विकार बढ़ जाते हैं तप के द्वारा। जैसे विश्वामित्र ने सिद्धि प्राप्त की, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो तप किया। इधर कुछ हेतु है, स्वार्थ हेतु है कि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी है इसलिए मुझे तप करना है। कोई बात नहीं शुरुआत में, लेकिन सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जब सिद्धि प्राप्त करते हैं तो कुछ अहंकार बढ़ जाता है, कुछ उन्मत्तता आ जाती है, कुछ विकार या तो कुछ वासनाएं हमें पकड़ लेती है, अहंकार और कामना पकड़ लेती है, और इसलिए फिर अधपतन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो पांचवी जो सिद्धि, समाधि सिद्धि, समाधि सिद्धि में तप के जैसा ही तप करना होता है, लेकिन निष्काम भाव से सदहेतु रखते हुए मुझे आत्म ख्याति, विवेक ख्याति प्राप्त करनी है, ये शुद्ध हेतु, जीवन विकास का हेतु रखते हुए जो समाधि तक जाते हैं तो समाधि से सिद्धियां मिल जाती है, जैसे तप से मिलती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हमें मिल जाती है। तो पहले सिद्धियों का बताया, विभूति पाद में ऐश्वर्य बताया, और हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं हम प्राप्त कर सकते हैं, यू कैन। तो ये कैंडो वृत्ति निर्माण करने के लिए महर्षि पतंजलि ने ये पाद बताया, पहला जो विभूति पाद है। उसके बाद कैवल्य पाद में कैसे कैसे स्थिति होती है चित्त की, कौन सी प्रोसेस से वो जाता है, कौन सी अवस्थाएं प्राप्त करता है, उसका और विभाग करते हुए, उसको और समझने की कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो कैसे कैसे होता है उनके अनुभव उन्होंने बताए, तो वो कल देखेंगे। तब तक हम रुकते हैं। नमस्कार।